अब देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर हरियाणा न्यूज ने रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि विक्रम यादव से खास बातचीत की है। फरीदाबाद में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनावों की तैयारी में प्रशासन जो है जुट गया है और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो या लंबी लाइनों में ना लगना पड़े, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ फरीदाबाद जिले के डीसी विक्रम सिंह यादव जी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर? जैसा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव अक्टूबर माह में ड्यू हो जाएंगे, तो हमारी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल रहता है उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ का काम चल रहा है। तो इसमें जिन बूथों पे 1500 से ज़्यादा वोट अर्बन एरिया में या फिर 1200 से ज़्यादा वोट रूरल एरिया में, तो वहाँ पे हम नए बूथ बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। या फिर कोई बूथ अगर दूर था और उनके जो वोटर्स थे वो थोड़ा दूर थे, तो हम कोशिश करेंगे पास ही उस बूथ को लेके आए। तो ये सारी प्रक्रिया हमारी चल रही है। इसके तहत जो एक कार्रवाई रहती है कि हाई राइजेस और ग्रुप हाउसिंग जो सोसाइटी होती है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी के अंदर बूथ उनका बन जाए, ताकि वो अपनी सोसाइटी के अंदर ही आके वोट का अपना प्रयोग कर पाए। सर, वोटिंग जो परसेंटेज है, क्या उस पर भी इसका कोई असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से लंबी लाइनें कई बार लग जाती हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना? बिल्कुल ही, जैसा अगर कहीं पे अगर 1500 का एक बूथ था तो उसको हम दो में डिवाइड कर देंगे तो आधे आधे वोटर्स डिवाइड हो जाएंगे। तो निश्चित ही वो लाइन भी कम रहेगी और साथ ही लोग भी और ज्यादा इच्छुक होंगे कि लाइन कम है या उनको टाइम कम लग रहा है तो वोट का भी अपना प्रयोग वो करके आए। और इसके साथ जैसे हाईरेजेस का मैंने बताया कि अपनी सोसाइटी में अगर किसी को वोट करके आना है तो वो भी उनके लिए सहूलियत हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ओवरऑल यही है कि वोटिंग परसेंटेज जो हमारा है उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो लोगों के सुझाव भी क्या इसको लेकर लिए जाएंगे? बिल्कुल ही, हमने एक जो जितने भी हमारे आरडब्ल्यूएस हैं पूरे जिले में, उन सभी के साथ में एक मीटिंग बुलाई है। तो उनके भी सजेशन हम लेंगे कि कैसे और लोगों को मोटिवेट कर पाए। और साथ ही जो उनके बूथों की अगर समस्या है, किसी को अपनी सोसाइटी में लेके आना है या फिर किसी के कोई सोसाइटी है वो स्प्लिट हो रखी है दो बूथों में, तो वो सारी कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है अभी 3-4 दिन के अंदर हम ये कार्रवाई पूरी कर लेंगे, ताकि जो रैशनलाइजेशन है बूथ्स की वो पूरी हो पाए। सर, नई वोट और वोटों में सुधारीकरण को लेकर भी क्या कोई नीति आपने बनाई? बिल्कुल ही, अभी लोग अपनी नई वोट के लिए या फिर शिफ्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर्म नंबर 6, 7, 8 में अप्लाई करके अपनी वोट या तो बनवा सकते हैं या डिलीट करवा सकते हैं या शिफ्ट करवा सकते हैं। तो सभी लोगों से आपके माध्यम से मेरा आग्रह यही है कि अभी आपके पास समय है, कृपया करके अपनी वोट चेक कर लें कि कहाँ पे आपकी वोट है, और अगर आपकी वोट अभी नहीं बनी है तो कृपया करिए वो बना लें। तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में लोगों को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और घर के पास ही वोटिंग करने का मौका भी मिल सकता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।